अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाजरीन, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कुछ डेवलपमेंट्स का इंतज़ार था। मैंने सोचा है कि दफ़ा सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपके हाज़िर खिदमत पेश होऊंगा। सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो आज के दिन में कम से कम वो लाहौर जलसा है। लाहौर जलसा हिट हुआ है, फ्लॉप हुआ है, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। और इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू होगी। सबसे पहले लाहौर जलसे के बारे में बात कर लें तो अनडाउटेडली सारी बड़े अखबारों ने और बड़ी अदारों ने और बड़े एंकर्स ने और बड़े दानश्वर जो एनालिस्ट हजरात हैं, तज्जियाकार हैं, उन सारों ने मुतफ़िका तौर पर भरतौर इसको हिट नहीं कहा। फ्लॉप किसी ने ज़्यादा कहा, किसी ने बहुत ज़्यादा फ्लॉप कह दिया, किसी ने कहा कि बिल्कुल सुपर फ्लॉप था, लेकिन हिट किसी ने नहीं कहा। अच्छा जी, वजह क्या बनी, क्या मसला बना है, क्या ऐसा हो गया यकदम के जलसा लाहौर का फ्लॉप हो गया। लाहौर आपको याद है नवाज शरीफ का लाड़काना था। जैसे पीपल्स पार्टी लाड़काना में मजबूत है, वैसे ही नवाज शरीफ लाहौर में मजबूत है। और मरीम नवाज ने तो वहाँ गली गली जाके मोबलाइज किया है लोगों को। तो फिर भी लोग क्यों नहीं निकले, क्या वजह बनी है? मैं नाजरीन आपको पसे पर्दा जो चंद खबरें हैं वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। मेरी जो क्विक एक हुई है अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और कुछ ज़ाहिर है ज़राए से खबरें भी हासिल की हैं, इसीलिए 2 दिन के बाद वीलॉग आ रहा है। नाजरीन, राना सनाउल्ला नून लीग से नाराज हो चुका है। नाराज से मुराद राना सनाउल्ला डबल गेम खेल रहा है। राना सनाउल्ला ने फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन से मैक्सिमम 1,000 बंदा पहुंचाया लाहौर में, जिसका टारगेट 20,000 का था। राना सनाउल्ला को, अच्छा अब मैं चले आपको इशारा भी दे देता हूँ। राना सनाउल्ला के बारे से पूछा गया है, किसी सहाफ़ी ने पूछा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, तो वो ज़रा क्लिप वीडियो वायरल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, वो ज़रा सुन लीजिएगा। राना सनाउल्ला की ज़ुबान कैसी हो चुकी है। राना सनाउल्ला जकड़ा चाह चुका है। वो नून को, मैं नहीं कह रहा छोड़ रहा है, लेकिन वो नून में रह के कुछ ऐसा रोल प्ले कर जाएगा कि याद ही करेगी नून लीग। एनी हो, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, नाज़रीन, लाहौर में अगर मरीम नवाज के बाद कोई मोबिलाइज कर सकता है पूरे लाहौर को, तो वो 2-3 लोग हैं। सबसे पहले ख्वाजा साद रफीक है, दूसरे नंबर पे खोखर ब्रदर्स हैं, तीसरे नंबर पे वो जो परवेज मलक है। ये 3 लोग लाहौर में मोबिलाइज कर सकते हैं मरीम नवाज के बाद। अच्छा जी, तीनों में से 2 जो थे वो बिल्कुल ही आउट नजर आए, बिल्कुल। साद रफीक थोड़ा बहुत आया नजर वहां पे स्टेज पे, लेकिन वो मतलब बड़े दुखी दिल के साथ। मैं नहीं कह रहा कि साद रफीक डबल गेम कर रहा है, साद रफीक डबल से ज्यादा वो ट्रिपल गेम कर रहा है। एनी हो, एक ये भी मुहर्रकात में से एक ये भी। तीसरा बड़ा इशू, नाजरीन, लाहौर से सबसे ज्यादा जो करीब है वो गुजरांवाला डिवीजन है, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात वगैरह वगैरह आते हैं। वहां पे अगर नून लीग चाहती तो 40-50 हजार बंदा तो वहां से आ सकता था बड़े आराम से। हमेशा से नून लीग के जलसों में जो सप्लाई दी है मैन पावर की, वो गुजरांवाला डिवीजन ने या फैसलाबाद डिवीजन ने दी है। वहां से भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? वही अगेन मरीम नवाज साहबा ने अक्टूबर जलसा जो गुजरांवाला में हुआ था, वहां जाके जो अपना क्या नाम है उसका, खुरम दस्तगीर, उसको डांट पिलाई थी कि मैं तो समझ रही थी कि तुम गुजरांवाला जैम पैक कर दोगे और जीटी रोड को ये कर दोगे और वो कर दोगे, तो ये तुमने क्या जना स्टेडियम आधा भी नहीं भरा तुमसे। तो उसने कहा मैडम ये मसले मसाइल हैं, एहसन इकबाल साहब को भी चाहिए था, वो भी नारोवाल से हैं, ख्वाजा आसफ को भी चाहिए था, वो भी सियालकोट से हैं, दानियाल अजीज भी नारोवाल से हैं, तो ये सारे लोगों को मिल के करना चाहिए था। इन सारों ने मेरे ऊपर डाल दिया, तो मैं जो कर सकता हूँ बेस्ट मैंने कर दिया। तो वहाँ पे नहीं 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 ये हो गया वो हो गया, और इधर उधर की बातें करने के बाद जनाब उसने कहा जी चलें ठीक है। तो जब लाहौर जलसा आया तो फिर मरीम नवाज ने कहा मैं अब तुम्हें लाहौर भर के दिखाऊंगी।
और मरीम ने इसकी ज़ाती तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वो मरीम साहबा जो है ना वो चली गई, कभी शाहदरा, कभी दो मोरिया पुल, और कभी इधर लाहौर, और कभी इधर और कभी उधर। हुआ ये कि मरीम से भी आम आदमी नहीं निकल पाया। अच्छा जी, ये इसके बहरहाल ये सारी बातें कल जाती उम्रा में इनके घर में डिस्कस भी हुई। तो मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है सियाना आदमी, सियाना तो नहीं कह सकते, होशियार और चुकन्ना, और मैं मकार का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मकार भी है वो। सियाना तो वो होता है जो सारों के लिए सियाना हो। मौलाना फजल रहमान सिर्फ अपनी जेब के लिए सियाना है। एनी हो, ये मेरी ज़ाती राय है। तो उसने समझाया सबको कि भले मानसो किन चक्रों में पड़े हुए ये एहतसाब छोड़ो, ये जो तुम्हारे साथ 4 बंदे रह गए हैं ना, इनके ऊपर फोकस करो और किसी को बुरा भला मत कहो। जो भी जिसने जो किया सो किया, अब जिस तरह से है ना वो टाइम गुजारो, अब हम बुरे बंद गली में फंस चुके हैं। एनी हो, एक तो ये था सारे। दूसरा, पंजाब में जो उस्मान बुज़दार है, मैं हमेशा से मेरी राय है, अब ये इसमें कोई बायसनेस ना कहिएगा काइंडली, मेरी राय है कि ये जो पंजाब लाहौर से शुरू होके साहिवाल तक जाता है, वहाँ के लोग एक तरफ, और साहिवाल से ऑनवर्ड सिंध तक या बलूचिस्तान तक वो पंजाब एक तरफ। इस पंजाब को हम नॉर्थ पंजाब भी कहते हैं, उस पंजाब को हम साउथ पंजाब भी कहते हैं, इस पंजाब को हम पंजाबी भी कहते हैं, उस पंजाब को हम सराइकी भी कहते हैं। तो मुझे बिल्कुल, मैं इसमें हैरानी नहीं हुई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है। लेकिन अब चूंकि खबरें आनी शुरू हो गई हैं, मेरा वैसे ये टॉपिक भी नहीं होता लोकल पॉलिटिक्स को, लेकिन अब चलें, करनी पड़ती है, क्या करें। तो आपको मैं बताता चलूं कि उस्मान बुज़दार साहब अपना काम दिखा गए। यानी मेरी जो राय है सराइकी पंजाब के बारे में कि ये इन पंजाबियों से ज़्यादा समझदार है, ये ज़्यादा होशियार है, ये ज़्यादा प्रोफाउंड है, ज़्यादा गहरे हैं। तो वो जनाब काम दिखा गए हैं बुज़दार साहब। मेरे दोस्त हैं वैसे, नामुल्ला खोसा साहब, वो भी सराइकी हैं, वो मैं उनको भी इसमें उनके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है कि ये लोग हमसे ज़्यादा गहरे हैं हर तौर। तो वो उस्मान बुज़दार साहब काम दिखा गए हैं। वो जनाब जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना अंदरों अंदर, उन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन सूरत हाल ये बना दी है कि मरीम नवाज़ को बहुत क्लियर मैसेज चला गया कि बीबी, अगर आपने पंजाब के MPA हजरात से, मेंबर पंजाब असम्बली हजरात से, ख़वातीनों हजरात से अगर आपने रिज़ाइन मांगा तो हम नहीं देंगे, सॉरी। तो अब ये मरीम नवाज़ रिज़ाइन वाला कार्ड तो बिल्कुल नहीं खेलने वाली। ये तो जी पंजाब में डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि कितने MPs राज उस्मान बुज़दार के हाथ पे बैत कर चुके हैं, लेकिन ये मोर देन 30 हैं, मोर देन 30। ये अगर कभी इतने ना निकले तो मुझे यहाँ से पकड़ लीजिएगा। एनी हो, तीसरी डेवलपमेंट है जी वो इंडिया में है। इंडिया ने किसानों ने पहले एक रोड ब्लॉक किया था जो पंजाब हरियाणा की तरफ से दिल्ली दाखिल होता था, अब उन्होंने जयपुर वाला रोड भी बंद कर दिया। अच्छा जी, जयपुर वाला रोड बंद कर दिया है, तो अब दिल्ली की जो, समझ लें, रोड बंद करने से मुराद ये है कि सिर्फ रोड नहीं है, इसमें रेलवेज भी शामिल है। अब दिल्ली की सप्लाई जो है वो 2 हिस्सों से तकरीबन मुनक़ता हो चुकी है। अब दिल्ली की सप्लाई यूपी की तरफ से चल रही है इस वक्त, सिर्फ यूपी की तरफ से, और कहीं कहीं से कुछ नहीं चल रहा। मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले कहा था कि इंडिया जंग करेगा, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो वो वक्त करीब आ चुका है। इंडिया के पास अब कोई सलूशन नहीं है इन फार्मर्स को दिल्ली से उठाने का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाईजान वो सारे का सारा बिल वापस करें, सारे का सारा, वो जो शिक्के हैं ना वो सिर्फ नहीं, सारे का सारा बिल वापस करें। एनी हो, तो अब इंडिया कुछ बड़ा बहाना चाहता है सिखों को या कम से कम किसानों को दिल्ली से भगाने के लिए। अब वो वक्त करीब आता जा रहा है। अगले 15-20 दिनों में जब बर्फ़ें गहरी हो जाएंगी LOC पे, वहाँ पे ये इंडिया एडवेंचर करेगा। मैं टाइम दे रहा हूँ, जनवरी का पहला हफ्ता। एनी हो, ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, जो भी हालात चल रहे हैं वो कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे। कल पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में
रिकॉर्ड 700-800 पॉइंट्स गेन किया है स्टॉक एक्सचेंज ने, 43,000 पे चली गई इस वक्त। ये इस वक्त पूरे एशिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज। ये बात खटकेगी हमारे तमाम हमसायों को, मासवाए चाइना के तमाम हमसायों से मुराद इंडिया है, ईरान है और सामने सऊदी अरब है और यूएई है। नाजरीन, ये चारों के चारों पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। ईरान से तो कभी शायद दोस्ती हो जाए, कभी शायद, मुमकिन नहीं है, वैसे मौलवी है वहाँ पे भी। बाकी तीनों से कोई दोस्ती का चांस कम ही नज़र आ रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारे हालात ठीक हो जाएं और हम आगे बढ़ें। आमीन। थैंक यू वेरी मच।